नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में समास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमारा संधि का टॉपिक समाप्त हुआ है। अभी हम समास शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन है, सभी बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं। समास में समास की शब्द की व्युत्पत्ति, उसमें व्युत्पत्ति में सम उपसर्ग, अस धातु, घे प्रत्यय, सम धन अस धन घे का अशेष रहता है। आगे देखें, सम धन अस समास। आगे चलें। समास शब्द का अर्थ संक्षेप में कथन या संक्षेपीकरण। परिभाषा: सम सनम समासः। एक बार फिर सुने, सम सनम समासः। पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इसमें एक समस्त पद, दूसरा सामासिक पद। जैसे एक उदाहरण देखें, पीताम्बर है, पीत अंबर। पीत इसमें पूर्व पद है और अंबर उत्तर पद है, यानी दो पद है। इनमें पहला है पीत, दूसरा है अंबर, ये उत्तर पद है। आगे देखें, समास के भेद। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। अभी कई बार क्या होता है, प्रश्न आता है कि समास के भेद कितने होते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, मुख्यतः यानी मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं और सामान्यतः 6 भेद, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। अभी समास के अंदर कभी पूर्व पद प्रदान होता है, कभी उत्तर पद प्रदान होता है और कभी दोनों पद प्रदान होते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद और कभी दोनों पद प्रदान होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इनके अलावा तीसरा कोई अन्य पद प्रदान होता है। इसी प्रधानता के आधार पर समास के भेद हैं, अलग अलग रूप में भी हैं, अलग अलग रूप में हैं। मुख्यतः समास के 4 भेद अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है अव्ययीभाव समास। तो इसके अंदर पूर्व पद प्रदान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद प्रदान होता है। और तीसरा है द्वंद्व समास। उभय पद प्रदान होते हैं, यानी दोनों पद प्रदान होते हैं। और बहुब्रीहि समास के अंदर अन्य पद प्रदान होता है। आगे देखें, सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। तो इनके अंदर पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास,
तीसरा है क्रमधारय समास और चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्री समास। एक बार फिर सुने। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। उनमें पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्री समास। इसके बाद हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा है बहुब्री समास। इसमें देखना, ये जो मुख्यतः समास के 4 भेद हैं, उनके अलावा एक ये केवल समास इसमें अलग से हैं। अभी समास विग्रह के अंदर लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह 2 तरह के होते हैं। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, ये 2 तरह के होते हैं। इसमें लौकिक जैसे इसमें देखें उदाहरण को, लौकिक विग्रह के अंदर राज्ञ पुरुष है और अलौकिक विग्रह के अंदर राजन गस पुरुष सु। ये हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। इससे अगली क्लास में हम इनके अलग अलग भेदों के बारे में समास को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।